वो बड़ी छोटी सी एक बात कह रहे हैं कि मुझे ये भैया लग रहा है। तुम अपना जो भी काम करो सर, वो पूरी निष्ठा से करो, जो चाहे वो आपको जीव को पार्जन के लिए हो या जीव का चलाने के लिए हो। जैसे जो लोग को मतलब हम जैसी पेंशन नहीं मिलती है, उनको जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और जिनको कुछ कुछ अदरवाइज सपोर्ट है, उनको जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है सर। चाहे चाहे ग्रोसरी ही लाना पड़े या कुछ लाना पड़े, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है सर। यस सर। तो अभी जो सर नया कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे आप बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और उसके साथ करो, और उसे करने के बाद क्योंकि आप इतने अच्छे ढंग से करोगे तो निश्चित तौर पे उसका एक फेवरेबल इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। सही बात है। तो उस अपने काम को करने के बाद क्या आप लोगों को ये बता सकते हो कि ऐसा अनूठा भारत संभव है, और यदि ये चाहिए तो बस संकल्प ले लो बस। पिछले 15 साल से बता रहा हूँ। जी सर। सब लोग अच्छे से सुनते हैं। जी सर। लेकिन करता कोई नहीं है। सर ना करें, अकेला सुन लेना बहुत बड़ी बात है सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो वो तो करता ही रहता हूँ मैं। मैं आपको सर इसमें सर जो मॉडल है वो ये कह रहा है कि आप ज्यादा चक्कर में मत पड़ो कि कोई उसको सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, करेगा नहीं करेगा, ये भी दिमाग से निकाल दो। सिस्टम सर बहुत ये काम तो मैं 15 साल से कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, बंद नहीं। लेकिन सर वो यदि मॉडल के साथ करोगे सर तो वो जो है ना, आपका मतलब है ये सोशल मीडिया पर? नहीं सर, मेरा मतलब है जैसे हमने सर अच्छे भारत के पूरे मॉडल के कंटूर बनाए हैं सर। वो ठीक है आपका कहना सर, तो मेरा सर उसमें कहना ये है, वो कंटूर सोशल मीडिया पर है, फिजिकली फील्ड पर तो नहीं है। उसे फील्ड पर उतारा जा सकता है। तो मैं वो फील्ड वाला काम कर रहा हूँ ना। अब मैं सर जो आप क्या कर रहे हैं सर, उसमें मेरा एक निवेदन है सर। हाँ। जो आप कर रहे हैं उसमें बिना किसी परिवर्तन के उसी काम को थोड़ा सा और निष्ठा और लगन से करना है, राइट सर। जैसे अभी आपने सर कहा कि लोग बात सुनते हैं लेकिन करते नहीं है, ठीक है ना सर। हाँ। अब हमारा सर उसके प्रति भाव बदल जाए कि वो करे तो उसका भला, ना करे तो उसका भला। हमारा तो बात हम संदेश पहुंचा रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है बस। मतलब इतना कर रहा हूँ, बता तो रहा हूँ ना। नहीं, मुझे सर 2 मिनट कहने दीजिए सर। आप उसके कल भी भाषण मार रहा था। जी सर। मेरे पड़ोसी को। जी सर। उसको एक मैं 3 साल पहले जी सर। उसके ठीक बगल में जी सर गेहूं की नेचुरल फार्मिंग किया था। जी सर। उसका सब बर्बाद हो गया था, वो केमिकल फार्मिंग में था। जी सर। और मेरा सब फर्स्ट क्लास खड़ा था, नेचुरल फार्मिंग में था। जी सर। उसको दिखाया तो वो मुस्कुरा रहा था, वीडियो बनाया था। उसको दिखाया तो वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन सर वो मुस्कुरा क्यों रहा था? मतलब कुटिल मुस्कान थी या अच्छी मुस्कान थी सर? कुटिल वाली। कुटिल वाली, अच्छा सर। हाँ। अच्छा। तो अच्छी मुस्कान का आज दुनिया में उसका बड़ा अभाव है। जी सर। अच्छी मुस्कान का। जी सर। तो वो मुझको देख रहा है 5-6 साल से। जी सर। बिल्कुल पड़ोसी है। जी सर। कि मैं कैसे कर रहा हूँ बिना खर्चे पूरी खेती, बिना खर्चे की। जी सर। लेकिन वो उसको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं, उल्टा मुझको सलाह देता है, साहब इसमें यूरिया डाल दो तो अच्छी हो जाएगी, साहब इसमें डीएपी डाल दो। मैंने कहा तुझको कमी किस चीज की दिख रही? क्या स्वभाव के कारण बोल रहा है क्या कि यूरिया डीएपी डाल दो? जी सर। तो करता रहता हूँ लोग। नहीं तो सर क्या बोला वो सर? कुछ नहीं। अच्छा सर, एक चीज का सर जवाब आप मुझे देंगे सर क्या? हाँ। जो लोग सर जैविक खेती कर रहे हैं, कुछ समय बाद जब मिट्टी की सेहत सुधर जा रही है तो उनका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है सर। हाँ। मतलब उनको फर्टिलाइजर से ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है सर। हाँ। फिर वो सर महंगा क्यों बिक रहा है? मतलब उसको उल्टा कर रहे हैं, आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है,
उसका और कारण है, उल्ट आपको पैदावार भी ज्यादा मिल रही है। उसका कारण है भाई, जी सर। जैविक खेती लेबर इंटेंसिव है, जी सर। लेबर मिलते नहीं, जी सर। और जो मिलते हैं इतने महंगे होते हैं जी सर। कि हमारा फार्म उसको एफोर्ड नहीं कर सकता। जी सर। जी सर। तो जी सर। कुल मिला के जैविक खेती 2 एकड़ 4 एकड़ में कर लेना तो ठीक ठाक है, जी सर। लेकिन बड़े पैमाने पर कोई नहीं कर सकता। और क्या सर, आज क्या सर हम की तारीख में, क्या सर हम तो पूरी बात तो सुनो। जी सर। आज की तारीख में खेती को लोगों ने यस सर। धंधा बना दिया है, धंधा। जी सर। जो आप जैविक खेती की बात कर रहे हो, जी सर। वो हमारे जीवन यापन का एक साधन हुआ करता था। जी सर। है, परिवार केंद्रित। जी सर। अब आप उसको व्यापार बना रहे हो, जी सर। तो इसलिए वो सफल नहीं होंगे। और जैविक खेती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केटिंग। यस आज आज समाज में विश्वसनीयता सबकी खत्म हो चुकी है। जी सर। जी सर। तो आप कितने ही भाषण मारो कि ये जैविक है, ये फायदे हैं, जी सर। तो सामने वाला विश्वास ही नहीं करता कि आप सच बोल रहे हो। जी सर। जी सर। जी सर। हैं, और वो ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है। जी सर। और जो चीज लेबर इंटेंसिव होगी, महंगी लेबर से करोगे तो ज्यादा कीमत लेनी पड़ेगी। जी सर। जी सर। तो सर कुल आप मिला मेरी के एक मदद कर सकते हैं क्या? बताइए। हम अपनी अपनी जगह बैठ के क्या सर जो मुद्दे आप उठा रहे हैं इसके ऊपर लाइव चर्चा कर सकते हैं क्या? हमारे पास चैनल और सब सुविधाएं हैं सर, और आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी। आप अपनी जगह से ही उसमें जुड़ेंगे और कुछ नहीं करना है, और जो कर बात आप लेंगे, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं सर, कर लेंगे। इंसिडेंटली सर हमारी जो है जनता, आपने पूरा सुना ही नहीं ना। जी सर। जनता इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जनता कृषि को धंधा के रूप में देखती है। वो अपना नजरिया बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास और कुछ ही नहीं है। मैं सर इसी बात को सर थोड़ा दूसरे ढंग से करूं सर। हाँ, करिए। मेरा ये कहना है कि सर जनता के पास ऑप्शन नहीं है सर। जनता ऐसी इसलिए है क्योंकि हमें उस पे पुश कर दिया गया सर। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था सर कि धंधा है, महंगा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है सर। और आप सर पहले उस समय के थोड़े सिस्टम में जाइए जब जो है इट वाज मोर लाइक ए वाटर सिस्टम काइंड ऑफ, कि सभी लोगों को जो है वो एक ग्राम स्वराज जैसी व्यवस्था थी कि सब लोग अपनी सेवाएं देते थे, और उनमें जो है ना फसल रूपी जो है समृद्धि सभी में बांट दी जाती थी, और हर किसी को इतना मिल जाता था कि वो अच्छे ढंग से जीवन यापन कर पाता था सर। राइट। कर पाता था सर। और वो इतना उसमें सरप्लस पैदा कर पाता था कि उसे जो है नगर सेठ खरीदते थे, शहरों में बेचते थे, और उसी का एक परसेंटेज विदेशों में जाता था सर। ये बात आम पब्लिक से छिपाई गई और ऐसा बताने की कोशिश की गई कि सर हम तो फिसड्डी। ये नहीं है सर। वी वेर डोमिनेटिंग 33% इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सर आई कुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वन डॉक्यूमेंट। ये रोम का डॉक्यूमेंट था सर। उसमें मेरे ख्याल से फर्स्ट ईस्वी का है वो, जो कह रहा है कि हमें अपना व्यापार भारत से सीमित करना होगा क्योंकि हमारा सोना जो है भारत देश में जा रहा है सर। तो हम जो है सर सोने की चिड़िया इसलिए नहीं थे कि हम सोना पैदा करते थे। भारत में तो एक कण सोना पैदा नहीं होता था सर। हम सिर्फ इसलिए सोने की चिड़िया थे कि हम हर चीज को सोने के भाव में बेच पा रहे थे सर। हमारा सिल्क, हमारा सर मसाले, हमारे जो भी हम चीज बेच रहे थे सर वो सोने के भाव में बिक रहा था सर। और हम वर्ल्ड की एक लंबे समय तक लगभग 1/3 इकोनॉमी को डोमिनेट किए हैं वर्ल्ड की सर। और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि हम तो गरीब थे, फिसड्डी थे सर। जिस समय सर भारत में फेमिनिन हुई सर और हमारे 20 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए,
उस समय हमारा सर फसल का प्रोडक्शन कम नहीं था सर। इट वाज परचेज एंड इट वाज सेंट आउटसाइड। तो हम लोग सर एक बहुत बड़ी दुष्टता के शिकार हैं। मेरे पास सर एक ऐसा मॉडल है कि हम अपने देश के किसानों की आमदनी 5 गुना कर सकते हैं और उनकी समस्या 200% खत्म हो जाएगी सर। और मेरा उसमें एक कहना है केवल कि मैं ग्राउंड पर कोई काम नहीं करूंगा। मेरा केवल कहना ये है कि मैं मॉडल बताऊंगा और हर व्यक्ति को जो स्पेशलाइजेशन है उसको रोपन करके हम रूरल इकोनॉमी को एक ग्राम स्वराज्य में कन्वर्ट कर देंगे। ना, मैं गारंटी ले रहा हूं कि गांव के हर व्यक्ति को 365 डेज का सर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो भी एम्प्लॉयमेंट उसके पोटेंशियल का। गारंटी के साथ। इसको कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है जो आप कह रहे हो। नहीं तो हमें बेचना ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं आप समृद्धि चाहते हो क्या सर? हम गलत चीज बेच रहे हैं ना। समृद्धि तो हर व्यक्ति चाहता है। तो हम ये कह रहे हैं फिर ज्वाइन कर लो। हम समृद्धि के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि समृद्धि आपको मिलेगी। दूसरी हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि भाई साहब आपके खजाने से हम 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे। तीसरी बात हम आम जनता से कह रहे हैं कि हम फ्री भी 1 पैसे की नहीं देंगे और हम आपको 5 मौलिक अधिकार दे देंगे। छोड़ो ये तो जो ना किसानों की 5 गुना तो बहुत छोटी बात है। हम भारत के 144 करोड़ लोगों को सर 5 मौलिक अधिकार देने की स्थिति बनाए ना सर। यू विल सरप्राइज, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं सर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जहां हम कह रहे हैं कि रोजगार घट रहा है, हम वहां पे उसका एकदम उल्टा कह रहे हैं कि हम आपको रोजगार का मौलिक अधिकार नहीं देंगे, आपके रोजगार के पोटेंशियल का मौलिक अधिकार देंगे सब। मतलब पहले हम आपका पोटेंशियल नापेंगे और उसको जो है ना आपका मौलिक अधिकार बनाएंगे और इस पूरे काम में भारत सरकार के खजाने का 1 पैसा यूज नहीं करेंगे और सबका भुगतान जो भी आपको सेवाएं मिलेंगी उसका रियल टाइम भुगतान होगा और ना तो फ्री भी होगी और ना ही सरकार के खजाने से पैसा लिया जाएगा। तो सर बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि साहब ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा? आप सरकार का पैसा ले नहीं रहे, सामने वाले के खीसे में पैसे नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि साहब हम फ्री भी देंगे नहीं और भारत सरकार के खजाने से पैसे नहीं लेंगे, तो फिर सामने वाले को तो मिलेगा ही नहीं। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है अपने आप में। तो मैं उनको समझाता हूं कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इस मॉडल को इस ढंग से कंसीव किया गया है कि जैसे एक मैग्नेट होता है सर, मैग्नेट में क्या होता है सर, एक लोहा जो है ये तो सब आपके तर्क हैं। यस सर। कितने लोगों ने आपके तर्क को मान के शुरू किया ये बताइए। नहीं हमें शुरू नहीं करना है सर। नहीं सर हमें शुरू ही नहीं करना है। देखिए सर मैं सर एकदम दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपको क्या चाहिए ये निर्णय करो आप। तो कैसे मिलेगा? ओके सर। हाँ देखिए हमारी ये सर, ये बताइए सर मुझे, आप क्या लेके पैदा हुए थे? कुछ लाए थे साथ में क्या? नहीं मैं इसको आपको इसको कोई सुनने को तैयार नहीं। नहीं आप हमें सुनना ही नहीं है। मैं तो आपको सुनाना है, आपको और आपसे जवाब लेना है। हमें दूसरों को सुनाना ही नहीं है। नहीं मुझको तो सुनाने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उसी रास्ते पर हूँ और काफी आगे हूँ, तो मुझको तो जरूरत ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं सर वो मैं आपको कैसे मदद करूँ कि आपकी बात लोग सुने और उसको जमीन पर क्रियान्वित करें। सर मेरा दूसरा कहना है। मेरा दूसरा कहना है कि आप निर्णय लो कि क्या इस मॉडल को आप जमीन पे करना चाहते हो तो हो जाएगा आज, नहीं तो दूसरा एक मिनट सर। नहीं सर दूसरा तरीका देखिए सर, यू आर लिविंग इन ए कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ल्ड सर। आप जो कर रहे हैं नियम कानून उसके विपरीत बन रहे हैं। आप जो है ना जैविक खेती कर रहे हैं, सरकार जो है ना आपको जो है ना केमिकल, हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड देके आपकी चीज को विषाक्त कर रहा है सर। तो आपकी सरकार आपके देश के हित में क्यों काम नहीं कर रही है सर? तो उस पर कौन स्ट्राइक करेगा सर? हमें तो मेरा सर कहना ये है
कि भैया मैं तो जो है ना नेताओं को हरा दूंगा सर। आपको सर मालूम है सर, नाउ आई एम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। इज इट इन योर नॉलेज और नॉट सर? नहीं। अच्छा सर, तो एक श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी हमने बनाई है सर। इट इज बाकायदा रजिस्टर्ड पार्टी है एंड आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट। ये चुनाव आयोग के द्वारा विधिवत जो है नवंबर 2024 में पंजीकृत की जा चुकी है सर। और इस पार्टी का कहना ये है कि हम कोई पॉलिटिक्स ही नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स ना करने के लिए पैदा की गई है सर। मतलब आपको हमारी हर बात में कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आएगा और आपको लगेगा कि आप कह कुछ रहे हो कर रहे हो। तो जो मैं कह रहा हूं सर वो आम आदमी को बिना किसी दिक्कत के मिलने वाला है। केवल आप दो काम कर लो और उसमें मेरा कोई भला नहीं। पहला काम सर करना है कि जो भी काम आप अपने जीविकोपार्जन के लिए या जीवन चलाने के लिए, हमने जीविकोपार्जन और जीवन चलाने को दो अलग अलग चीजें माना है। जीविकोपार्जन ये है कि सर आपको वो करना ही करना है, नहीं तो आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। और जीवन चलाने का मतलब है कि आपके पास धन वगैरह हो सकता है, आपको जीवन चलाने के लिए तो मतलब आपको कुछ एक्टिविटी करना है, क्योंकि बिना उन एक्टिविटी के आपका जीवन नहीं चलेगा। आपके पास धन है लेकिन फिर भी आपको वो एक्टिविटी करना पड़ेगी, राइट सर? तो मेरा ये कहना है कि सर चाहे जीविकोपार्जन के लिए हो या जीवन चलाने के लिए हो, तो जीवन चलाने का हो सकता है कि सर आपको कहीं से दूध लाना पड़ रहा हो, आपको जो है ना ग्रोसरी लाना पड़ रही हो, आपको धन की कमी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमें अपने जीवन चलाने के लिए करना पड़ती है सर। तो मेरा ये कहना है कि जो काम भी आप सर जीवन चलाने के लिए कर रहे हो, क्या आप उसे पूरी निष्ठा, लगन और समर्पण के साथ करोगे क्या? अभी जैसे कई बार क्या होता है कि हमें जाना पड़ रहा है ग्रोसरी खरीदने के लिए और हम मन महसूस के चल रहे हैं, अरे यार खुद जाना पड़ रहा है यार, पहले तो अच्छा था, इतने सारे ऑर्डरली थे, ये था वो था। आई मीन दैट इज द एटीट्यूड। तो समर्पण, और हम उस चीज को, एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको ये नहीं देख पा रहे हैं कि देखो हमें इससे जो है ना चलने का मौका मिल रहा है, इससे हम एक्टिव हैं, इससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। तो हमें जिम जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए तैयार नहीं है जो हमारे हित में है, जो हमें स्वस्थ रखेगी। मतलब दैट इज ए विडम्बना, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये पूरा कॉन्ट्राडिक्शन ओवर द पीरियड क्रिएट किया गया है सर। तो मैं इसमें कहना सर मेरा बड़ा सिंपल है कि चाहे जीविकोपार्जन की एक्टिविटी हो या जीवन चलाने की एक्टिविटी हो, उसे क्या आप पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से एंजॉय करते हुए करेंगे क्या? बस इतना, एक चीज हम इतनी मांग रहे हैं। और जब उस एक्टिविटी को कर लें तो उस एक्टिविटी के दौरान जो भी लोग वहां पर हैं, क्या उनको वो समझें ना समझें, जुड़े ना जुड़े, इसके प्रति बिल्कुल निर्विकार रहना है सर। जो गीता का ज्ञान है ना सर, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, हाउ इज ही रिएक्टिंग, उसको भूल जाइए। ये महापरिवर्तन सिर्फ आप जो कार्रवाई बता रहे हैं सर उतना कर लीजिए तो वो महापरिवर्तन जमीन पर ना उतरे, संभव ही नहीं है। क्योंकि ये चीज तो विवेकानंद जी कह के गए हैं, तो इस चीज को हमने विवेकानंद जी से पिया है सर। तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि सामने वाले को बताओ कि अच्छे भारत के कंटूर क्या है। तो जैसे हमने आपको सर बताने की कोशिश की कि पोटेंशियल का रोजगार मिले, राइट सर। जैसे उसका दूसरा कंटूर है कि लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको जो है आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने की शिक्षा मिलेगी। और ये भाषण नहीं है। तो सबसे पहले आप आज जहां हैं और जो आपका पोटेंशियल है, इसका एक रोड मैप बनाया जाएगा जिसको आपके पोटेंशियल का पाथवे कहा जाएगा सर। और उस पाथवे को एक दिन में अचीव नहीं किया जा सकता है सर। तो इट विल बी कट इनटू द स्मॉल माइलस्टोन, अचीवेबल माइलस्टोन में उसे बांटा जाएगा सर। और हर माइलस्टोन को अचीव करने के लिए 4 चीजों का जो है ना प्रावधान किया गया है। एक संस्कार, फिर शिक्षा, और शिक्षा के बाद जो है ना उसको हुनर में कन्वर्ट करना, और फिर आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो उस माइलस्टोन के लिए यदि कुछ टूल्स, टेक्नोलॉजी आदि की जरूरत है तो उसका
आपको अभ्यास कराना और उसमें आपको सिद्धहस्त बनाना सर। मतलब अकेला आपको फैमिलियर नहीं कर रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे हैं आपको, बल्कि उसमें आपको सिद्धहस्त बनाया जाएगा सर। अब इस कार्रवाई को करने के लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग लगेंगे देश में करने के लिए, और करोड़ों लगेंगे तो कम नहीं होगा सर। राइट सर। ये लोग फ्री में सेवा नहीं करेंगे, ये हर छोटी सी एक्टिविटी का इनको उसी समय रियल टाइम भुगतान मिलेगा। और फिर मैं अपने कॉन्ट्रडिक्शन में फिर आ जा रहा हूं कि भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लूंगा, फ्री भी दूंगा नहीं। तो सर फिर एक क्वेश्चन उठता है कि फिर पैसा कहां से आएगा? तो उस पैसे को क्रिएट करने के लिए सर एक मॉडल लेके आए हैं जिसको मैंने नाम दिया है कल्प वृक्ष अकाउंट सर। ये कल्प वृक्ष अकाउंट आपका ही शैडो अकाउंट है। जैसे हमारी छाया होती है, जैसे इस हमारे अर्निंग अकाउंट का एक शैडो अकाउंट क्रिएट कर दिया है। ये डिजिटल अकाउंट होगा जो कि आपके अकाउंट को हमेशा देख रहा है कि क्या चल रहा है आपके अकाउंट में। अब आपको सर जो एक्टिविटी करना है, जैसे अज्यूम करिए किसी ने आपका पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार किया गया है, वो आपके साथ बैठेगा, आपका पोटेंशियल आइडेंटिफाई करेगा, तो आप उसको उसी समय भुगतान मिलेगा। और कहां से मिलेगा सर? आपके अकाउंट से मिलेगा। और आपके अकाउंट में, आप गरीब हैं, आपके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, तो वो कल्पवृक्ष अकाउंट से आ जाएगा। और कल्पवृक्ष अकाउंट में 3 ऐसे सोर्स रखे गए हैं कि वहां पर वो भी सर चर्चा करेंगे कि कहां से वहां पैसा आएगा सर। तो अकूट संपत्ति उसके पीछे होगी, वो भारत सरकार के खजाने से नहीं आएगी, हालांकि भारत सरकार का खजाना भी पीछे से लिंक रहेगा उसमें। तो जब अच्छा, इसमें सर एक और व्यवस्था की गई है कि इसमें कोई अनुमोदिंग अथॉरिटी नहीं है सर। मतलब सर जैसे आपको आपका पोटेंशियल नापा सर, राइट सर, तो जो एक्सपर्ट्स ने आपके साथ बैठ के आपका पोटेंशियल, आप लंबी चौड़ी सब रोड मैप बता रहे हो। जी सर, मुझको तो ये बताओ, इसको जमीन पर उतारे। अच्छा सर, उसको सीधे बात कर लेते हैं सर, सीधे बात कर लेते हैं सर। तो एक एक्टिविटी हमने ये कही सर कि जीविकोपार्जन या जीवन को चलाने के लिए आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसे अच्छे ढंग से करते रहें, और उस दौरान जो लोग भी आपके संपर्क में आ रहे हैं उन्हें अच्छे भारत का कंटूर बताना है और उसका संकल्प दिलाना है। राइट सर। वो संकल्प लेता है, पालन करता है, नहीं करता है, इसके उसमें फेर में नहीं पड़ना है। ये पहली एक्टिविटी है सर। राइट सर। दूसरी एक्टिविटी है कि आज की सर बेस्ट जमाने में कोई किसी से नहीं मिल पा रहा है सर। अब जैसे मैंने सर इतनी बार सोचा कि आपसे सर मिलने जाना है, लेकिन कभी समय नहीं निकल पाया सर। और ये हर किसी के साथ हो रहा है सर। लेकिन सर मान लो यदि कल आप एक भोज रख लेते उसी जगह से गक्कड़ जैसा, तो मैत्रीक्षण को तो अपने आप पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते सर। मतलब बिकॉज उसमें एक आमंत्रण भी है, एक बहाना मिल गया है सर। तो ये जो दूसरी एक्टिविटी है वो ये कह रही है कि क्या आप अपने लोगों की, जो आपसे जुड़े लोग हैं, जिनसे आप मिल नहीं पा रहे हैं, जिनसे आप वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं? फिर वो कह रहा है कि इस लिस्ट को रोस्टर में कन्वर्ट कर दो, और सामने वाले की सुविधा के हिसाब से कि कौन सी डेट किसको सूट कर रही है, विशेष तौर पर यदि उसमें कोई अवसर जुड़ा सके तो और भी अच्छा है। जैसे किसी का बर्थडे, किसी की शादी की सालगिरह, या सत्यनारायण की कथा। ये हमारे आपके लिए तो बढ़िया है, हम रिटायर्ड हैं, हमको अच्छी खासी पेंशन मिलती है। आप तो बात करो उस नौजवान की जो अभी पढ़ लिख के बाहर निकला है, वो क्या करे? वो मिले जुले तो वो खाए क्या? मैं तो नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ आज जो भी वो खाने के लिए कर रहा है उसे तो हम मना नहीं कर रहे हैं ना सर, बल्कि उस एक्टिविटी को तो हम कह रहे हैं कि और श्रद्धा से करो, यही कह रहे हैं ना सर। तो हम आपको अधिकांश तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, खेती कर नहीं सकते क्योंकि उनको वो मेंटल मेकअप नहीं है उस तरह का। जी सर। तो अधिकांश तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर हम सर उनका पोटेंशियल मालूम करके उनको ट्रेन करके करा देंगे ना सर, क्या दिक्कत है? आप उसकी जिंदगी बताइए ना क्या करा देंगे और कितने को कराए। अभी सर मैं उसको बता रहा था तो आपने कहा कि लंबी बात कर रहे हैं, तो अब छोटी बात कर लेते हैं, फिर लंबी बात बाद में करेंगे सर। नहीं सटीक आइए, हवा में नहीं, जमीन पर। इसमें सर एक भी चीज हवा में नहीं है सर।
एक भी चीज जमीन पर क्या है ये तो बताइए, हवा में नहीं है। चलिए ये बताइए सर, वापस ये बताइए सर, जमीन पे करने के लिए यदि आप खेती भी करते हैं तो उसे गोड़ना पड़ता है, निदाई करना पड़ती है, उसमें बीज डालना पड़ता है, फिर समय पे जो है ना वो पौधा उगता है, फिर उसमें बीज लगते हैं, फिर उसको आप काटते हैं। तो इतनी एक्टिविटीज होना होती है परिणाम आने की। क्या हमने कोई भी एक्टिविटी की उस तरीके की? तो फिर परिणाम की बात क्यों करते हैं? कुछ देर के लिए परिणाम ना करो। इसलिए हम कह रहे हैं जो काम आप आज करते रहे हैं कुछ दिनों के लिए उसी काम को उसी शिद्दत के साथ करो। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो कुछ समय तक और अनएम्प्लॉयड, 4-5-10 दिन और बने रहो अनएम्प्लॉयड। क्या दिक्कत, 10 दिन में क्या पहाड़ गिर जाएगा? उसके बाद क्या है? नहीं सर, अभी तो जो करना है उतना वो किया क्या, ये पहले मुझे जवाब देना है सर। हम जो दूसरी एक्टिविटी कह रहे हैं वो ये है कि हमें अपना रोस्टर बनाना है, और चूंकि काम धाम कुछ वैसे भी नहीं है तो पर्याप्त समय है। यदि हम रोस्टर बना के किसी बहाने से एक जगह इकट्ठे होंगे तो और कुछ फायदा हो चाहे ना हो, कम से कम आपसी संबंध तो बढ़ेंगे सर। यदि उस ग्रुप में 54 लोग हैं और हर रविवार को रोटेशन के आधार पर मिलना है तो एक व्यक्ति को साल में एक बार मौका मिलेगा सर। यदि 108 लोग हैं तो 2 साल में एक बार मिलेगा, और 216 लोग हैं तो 4 साल में एक बार मिलेगा। तो क्या हम अपने लोगों को साल में एक बार या 2 साल में एक बार या 4 साल में एक बार नहीं आमंत्रित कर सकते हैं क्या? नहीं, किस बात के लिए आमंत्रित? गेट टुगेदर, एक दूसरे का अच्छा बुरा जानने के लिए, अपने उसके लिए। और रोस्टर, आप रोस्टर पे हो रहा है तो आप साल में एक बार कर रहे हैं, लेकिन आपको हर रविवार को वो फायदा मिल रहा है। आप मेरे ख्याल से आपकी दृष्टि में जो आपका टारगेट है वो रिटायर्ड लोग हैं। मेरे हर कोई टारगेट है सर। मैं ये कह रहा हूं कि सर जो एक अनएम्प्लॉयड को देख लो आज सर, तो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति जो है, अनएम्प्लॉयड कैसे आमंत्रित करेगा? उसके पास क्या है, कैसे आमंत्रित करेगा? और वो अपने आप को लास्ट में रख ले सर रोस्टर के मतलब साल के लास्ट में दिन करेगा तब तक उसके पास नहीं आप देखिए। नहीं सर, एक मिनट सर, वो जब तो मेरी बात तो आप सुनिए। जी सर। हम रिटायर्ड लोग, जी सर, 2 महीने में एक बार मिलते हैं। जी सर। और उसको एक आदमी के लिए ज्यादा हो जाता है तो 2 या 3 लोग मिलके होस्ट करते हैं। आप उसमें सम्मिलित होते हो क्या? नहीं सर, मैं शायद उस ग्रुप में नहीं हूँ। यदि मुझे इस ग्रुप में रखा जाएगा तो सम्मिलित होने लगूंगा मैं। रखा क्यों नहीं जाएगा? आप उस ग्रुप को छोड़ दिए हो। मैं तो आपका सपोर्ट कर रहा था। नहीं, वो सर मैंने नहीं छोड़ा, वो टेक्निकली जो है ये। और सुनिए, जिस ग्रुप को आपने छोड़ा है सर, मेरा सर एक निवेदन सुन ले, मैंने किसी ग्रुप को नहीं छोड़ा है। टेक्नोलॉजी ने मुझे बाहर किया है और वो टेक्नोलॉजी भी एक साजिश है। ठीक है, जो भी मतलब मैंने इट इज नो वॉलंटरी एक्ट ऑन माय पार्ट। मेरी बात तो सुनो। जी सर। वो तो व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ, मीडिया पर फालतू की बातें करने के लिए। जी सर। जो हमारा असली ग्रुप है, जी सर, वो तो है रिटायर्ड अफसरों का मिलना, साथ में बैठना, गप्पे करना, और खाना पीना, चले जाना। असली तो वो है। व्हाट्सएप ग्रुप तो बेमतलब की चीज है वो। तो आप उसमें तो आओ, आप जोड़ लीजिए सर मुझे, और मैं अपने टर्न पे सर आपको इनवाइट भी करूंगा सर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप इनवाइट नहीं कह रहा हूँ कि उस ग्रुप में कहीं ना कहीं होगा ना सर, वो ग्रुप होगा ना सर, कोई ना कोई उसको चला रहा होगा ना सर, कोई ना कोई डिसाइड करता होगा कि अगला टर्न में कौन करेगा। किसी ने उस ग्रुप को फ्लोट कर दिया और वो अपने आप चल रहा है। तो सर उस ग्रुप में आप हैं सर? उस ग्रुप में आप हैं? को 2 बार छोड़ चुका हूँ, फिर ज्वाइन कर चुका हूँ, लेकिन आज की डेट में आप हैं कि नहीं है सर? मैंने वो जो हम मिलते हैं 2 महीने में एक बार, वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं सर उसी की बात कर रहा हूँ। तो आइए, उसमें आइए। आप उसके एडमिन नहीं हो तो जो एडमिन है उसका नाम बता दीजिए। मैं उसका एडमिन हूँ। तो फिर आप मुझे जोड़ दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं कर रहा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एडमिन नहीं हूँ। जी सर। आप उसमें जुड़ो मत जुड़ो, लेकिन नहीं, मुझे सर क्या, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, अगली बार आइए।
ठीक है सर, यदि मुझे आप टाइम और वो मिल जाएगा और मैं यदि भोपाल में आऊंगा तो 200% आऊंगा सर। मैं आपको सूचित करूंगा। जी सर। और आप आइए। जी सर। सबसे मिलिए। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सर। अकेले बैठे हो असल पर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। जुड़ जाओ सबसे, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर वो मैं एक वो छोटी सी बात कर रहा था, उसे कंप्लीट कर लूँ सर क्या? हाँ कर लीजिए। मेरा सर उसमें निवेदन ये है कि जो लोग अपने आप को बेरोजगार मान रहे हैं या वैसा मान रहे हैं, वो उस सूची में अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख लें। राइट सर। तब तक ईश्वर संभवतः उनको वेयर विदॉल भी दे देगा, नौकरी भी दे देगा सर। और वो मिलेगा, वो भी गारंटी से मिलेगा, वो भी मेरी गारंटी है सर। और भारत सरकार के खजाने से 5 पैसे नहीं लेंगे सर, ये भी गारंटी है। देयर विल बी नो फ्रीबी सर। और यदि आपने सर जो मैं बता रहा हूं उतना कर दिया तो आज की सरकार सरकार नहीं रहेगी, ये राजनेता आपके राजनेता नहीं होंगे सर। मतलब एक चीज में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं सर। और सत्ता का ताज भी मिल रहा है सर। कोई देखो, सरकार और देश चलाने के लिए कोई तो नेता रखना पड़ेगा। नेता वो सर उभर के आएगा सर। नेता मैथिली शरण गुप्त डिसाइड नहीं करेंगे सर, पीएल पांडे साहब डिसाइड नहीं करेंगे सर। नहीं, पीएल पांडे नहीं कर पाएगा क्योंकि अब हम हमारी उम्र नहीं है करने की। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, वो सर एक मिनट सर, मुझे थोड़ा सा अलाउ करिए सर, थोड़ा सा अलाउ करिए सर। मेरा ये कहना है कि वो व्यक्ति उभर के आएगा और अपने काम से उभर के आएगा सर। और इसमें हम आया है नहीं, अब ये कल्पना है, कहाँ आया है अपने पूरे देश में सर? कहाँ आया है अभी तक सर आपने सर अभी तक सर बीज बोया नहीं है, निदाई गुड़ाई की नहीं है, और फसल की बात कर रहे हैं। तो अभी सर थोड़ा सा करने का काम कर लेना सर पहले। अरे सुनो तो, यस सर। एक आदमी था उड़ीसा में। जी सर। नायक। जी सर। मैं 2 साल पहले उड़ीसा गया था तो उड़ीसा की दुर्गति देखा। जी सर। नायक बेहद ईमानदार है, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। जी सर। और पटनायक को 25 साल मिले, पिता पुत्र को दोनों को मिलाकर उड़ीसा। जी सर। जी सर। उड़ीसा की दुर्गति थी। जी सर। पटनायक जी हार गए। मैं कहा करता था कि पटनायक का मैं उदाहरण दिया करता था कि ईमानदारी से नेता बना हुआ है, वो खत्म हो गया। उसको अगर छोड़ दें तो एक आदमी बता दीजिए जो ईमानदार हो। एक आदमी, जब कोई नहीं है तो हम ये आप मुझे सर ईमानदारों की जरूरत ही नहीं है। आपके फिर कॉन्ट्राडिक्शन। सर मैं सर ये कह रहा हूँ, ये सब लूट रहे हैं, कोई उभरेगा? सर मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो उभरेगा वो ईमानदार होने का सर्टिफिकेट मुझे ना देना है, ना लेना है, ना जानना है। चलिए ठीक है। राइट सर। तो मेरा सर कहना ये है कि हम वो चीजें भी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सर। हम एक ऐप दे रहे हैं जिस ऐप से वो जुड़ सकता है। वो ऐप उनकी रोस्टर बनाने में भी मदद करेगा। वो ऐप 6 मेरिट लिस्ट भी बना रहा है। एक गांव की मेरिट लिस्ट बना रहा है, एक शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट बना रहा है, एक शहर की मेरिट लिस्ट बना रहा है, फिर जिले की मेरिट लिस्ट बना रहा है, फिर स्टेट की मेरिट लिस्ट बना रहा है, और फिर देश की मेरिट लिस्ट बना रहा है। तो वो तो बने हुए हैं, मोदी जी ने भी बना रखा है। सर मोदी जी को बीच में ना लाएं, पर बिना मोदी जी के बात कर लेते हैं थोड़ी देर। नहीं, मैं मोदी जी का न समर्थक हूँ न विरोधी हूँ, निष्पक्ष हूँ टोटली। मुझे लगता है कि सर मुझे लगता है कि मुझे अलग क्या करेगा सर। मेरा ये कहना है कि हमें मोदी जी का विरोधी होना चाहिए, क्योंकि 3 अवसर मिलने के बाद यदि उस व्यक्ति ने वो 55 कानून निरस्त नहीं किए जो कि समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं, जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए हैं, जिसमें इस व्यक्ति के जेब का एक पैसा नहीं लगना था, तो फिर सर तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, कहाँ से लाएंगे, किसको लाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ सर, इसको सर प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूँ उसमें उभरने दो ना सर, काइंडली सर, अलाउ दैट टू हैपन। हम सर प्रक्रिया को अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम सर इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर मैं अपने कॉन्ट्राडिक्शंस को भी बताऊंगा कि दिस इज देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बट देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं कि आप कागजों से और आइडिया से थोड़ा नीचे आइए जमीन पर। सर ये एक मिनट सर। मैं 20 साल से कर रहा हूं, फेल हो गया हूं।
यदि में सर आप सफल हो जाएं तो बताइए सर। मैं एक आदमी को प्रेरित नहीं कर पाया। ये चीज आपके देखिए सर, मेरे यहाँ केबी शर्मा आया था। जी सर। तो मैं उससे यही बात कर रहा था। जी सर। कि बड़ा दुख की बात है कि मेरे साथ मैंने जितना 20-25 साल में रिसर्च करके सीखा है जी सर, खेती के बारे में, एक सम्यक जीवन जीने के बारे में, वो खत्म हो जाएगा। देयर आर नो टेकर्स, यही बात। और यदि मैं कहूं कि सर खत्म नहीं होगा, प्रफुल्लित होगा, पल्लवित होगा और आपके जीवन काल में होगा, तो आपको प्रसन्न होना होगा कि नहीं होना होगा? इतनी बात मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। और आप इसको जो है ना, आप वो जो मैं से जो कह रहा हूँ ना सर, मेरी तो आपसे 2 एक्सपेक्टेशन है सर। 2 करने में कोई दिक्कत है क्या सर? और आपको तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, किसी दूसरे को तो हो भी सकती है। बिल्कुल नहीं है। तो मैं सर ये कह रहा हूँ सर, अपने से ही शुरू करूंगा पहले सर। राइट सर। एक हमने कहा कि सर जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे जीविकोपार्जन के लिए या जीवन को चलाने के लिए, उसे आज से आनंद के साथ, निष्ठा के साथ करोगे और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। तो जिनसे भी आप मिलेंगे उनसे अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। और अच्छा भारत क्या है उसका डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूंगा। अच्छे भारत का संकल्प रिटन डॉक्यूमेंट है। मैंने सर 15-20 जो है ना बहुत डॉक्यूमेंट बनाए हैं जिसमें हर चीज को समझाया है सर। क्योंकि मुझे क्या लगा कि हर कोई सुनने के मूड में होता नहीं है, तो उसको डॉक्यूमेंट भेज दो। जो हमसे अच्छी बात करता है उसको डॉक्यूमेंट में भेजता हूँ और वो डॉक्यूमेंट को फिर कभी पढ़ता नहीं है। लेकिन फिर वो मुझसे बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं पूछूंगा कि क्या है तो क्या समझा, तो क्या नहीं समझा, क्या कोई प्रश्न है तो पूछो मुझसे। तो प्रश्न वो तब पूछेगा जब उसे पढ़ेगा, और पढ़ता वो है नहीं सर, तो ये उसको प्रॉब्लम होती है। मेरा फोन गर्म हो गया है सर। मैं अब 1 सेकंड आपका लूंगा, क्योंकि वो नहीं तो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी सर। मैं सर आपके यहाँ बहुत जल्दी आने वाला हूँ सर। मैं वेलकम सर, वेलकम। 1 मिनट सर, मैं अपनी बात खत्म कर दूं सर? हाँ ओके। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करके खत्म करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप रोस्टर बना सकते हैं? क्या रोस्टर के आधार पर लोग मिल सकते हैं? और क्या अच्छा भारत जो हम कह रहे हैं उसका सिर्फ संकल्प मात्र लेना है सर? अच्छा भारत आपको पैदा नहीं करना है, बस संकल्प अकेला ले लो सर। और फिर मैं आपको सर बस इतने 2 काम कर लीजिए। मैं सर जो है आपको देश का प्रधानमंत्री से लेके गांव का सरपंच तक इसी सिस्टम से पैदा करके दे दूंगा। और उनको टिकट देने के लिए मैंने पॉलिटिकल पार्टी भी कर दी है। ये नेता जो है ना करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और गारंटी से हारेंगे। और हमारा जो चंद्रगुप्त है वो किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाएगा। वो किसी को ये भी नहीं कहेगा कि मैं खड़ा हुआ हूं, और वो ना किसी पेपर में उसका नाम आएगा, और 100% में वो जीतेगा। राइट सर, राइट सर। तो मैं सर कुछ आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूं सर, उन्हें आप अपने फुर्सत से पढ़ लीजिए और फिर मैं सर आपके घर आके आपसे मिलूंगा। बट सर मेरी एक शर्त है कि हमारी हर बात रिकॉर्ड। एक मेरा विनम्र निवेदन है। जी सर। कि मुझको पढ़ने लिखने में तकलीफ हो गई है आँख में। मैं सर वो आपको ऑडियो में पढ़े सुनिए ना सर, उसमें क्या दिक्कत है? लंबा चौड़ा मत भेज देना। नहीं सर, अब हम आपको भेज देंगे ही नहीं सर। जो चीज हम भेजेंगे उसके साथ में उसका ऑडियो बना के भेजेंगे। ठीक है। तो आप जो है ना आँख से मत देखिए ना सर, उसे सुन लीजिए अकेला सर। सो नाइस ऑफ यू। यस सर, यस सर। मैं सर आई एम क्रिएटेड द मास्टरी ऑन द टेक्नोलॉजी सर। मैं सर इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस देश से बिना जो है ना एक पैसा लिए इस भारत सरकार से मैं इस देश को बदल दूंगा, हर किसी को समृद्ध बना दूंगा। अब आपके पेट में दर्द क्यों है? और आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं। और आपसे 2 चीजें ही तो कह रहा हूं, अपना काम अच्छे ढंग से करो और अपने लोगों को बुला लो। जिससे कुछ नहीं तो ये तो वो नहीं रहेगा कि साथ समय ही नहीं मिलता है, अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे हो। सही है, सही है। तो ये 2 काम तो कर सकते हैं ना सर, इसमें हम आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये सर ये काम आपने कर लिए, इसी महीने के अंदर परिवर्तन चालू हो जाएगा। इसी महीने का हम टाइमलाइन दे रहे हैं आपको। और आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। यू विल रियलाइज के इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और प्रधानमंत्री भी इसी से निकलेगा, क्योंकि जो देश में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जो नंबर 2 और 3 पे आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। और सर मैं तो ये कह रहा हूं सर, 1 मिनट के लिए सर मैं यदि आपसे ये कहूं कि आप सबसे अधिक लोगों को जोड़ के देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं तो हर चीज में चुनौती दूंगा सर। और सर अगली जब वार्ता होगी तो सर आप पूछना कि आपने मुझसे कहा था कि आप देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं शपथ लेकर,
और मैंने चुनौती दी थी कि हम ऐसा क्या करेंगे कि आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे सर। तो मैं सर आपको बड़े विस्तार में बताऊंगा और छोटी सी चीज बताऊंगा, कोई संविधान में संशोधन नहीं, कुछ नहीं करूंगा सर। चलिए मैं इसको खत्म करते हैं। राइट सर। थैंक यू सर फॉर पेशेंट हियरिंग एंड वंस अगेन सर हैप्पी दीपावली एंड सर आई विल कम एंड आई विल पे माय रिगार्ड्स एंड आई विल डिस्कस ऑन दिस इशू। राइट सर? Okay, bye. Sir, regards, sir. Convey my regards to madam, sir. Sure.